प्रतिज्ञा क्लासेस में आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। पुनः टॉप 5 करंट अफेयर के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किसने किया है। मनोदर्पण नामक एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, किस मंत्रालय के द्वारा या किसके द्वारा। तो यह चलाया जा रहा है HRD, ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट मंत्रालय के द्वारा, जिसके किनके द्वारा, तो रमेश पोखरियाल के द्वारा। क्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है? मनोदर्पण कार्यक्रम कैसा है? तो मनोदर्पण कार्यक्रम वैसा है कि अभी कोविड-19 मतलब कोरोना महामारी में छात्र छात्राओं जो अभी घर बैठे हुए हैं, स्कूल कॉलेज ओपन नहीं है, तो लोग मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। बहुत लोग दुखी हैं स्कूल कॉलेज नहीं खुलने से, या अपने आप को घर में या एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या मन नहीं लग रहा है, डिप्रेस हो गए हैं, थोड़ा सा सोच ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसी सोच को निकालने के लिए, इस दुख इस स्थिति को निकालने के लिए, इस अवस्था से निकालने के लिए ही HRD मंत्रालय ने छात्रों के लिए एक मनोदर्पण कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से छात्राओं और छात्र छात्राओं के मध्य जो भी समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं हैं, उनको दूर किया जा सके। तो किस लिए क्या उद्देश्य है मनोदर्पण कार्यक्रम का? तो इसका उद्देश्य है कोविड-19 के दौरान छात्राओं को मानसिक परेशानियों से दूर करना ही इसका उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। और उस कार्यक्रम का नाम क्या है? मनोदर्पण। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन, सार्वजनिक मतलब जो कि बस जो भी रोड पर सार्वजनिक हैं, सरकारी हैं, सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा, यानी कि सार्वजनिक वाहन का चार्ज करने वाला स्टेशन, जहाँ पर जैसे पेट्रोल पंप भराता है उसी प्रकार जहाँ पेट्रोल पंप होता है, जिस प्रकार चार्जिंग इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज के लिए स्टेशन बनाया गया है। वहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं वह जाकर के चार्ज करेगी। तो वह किया गया है ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, जिसके अभी मंत्री हैं ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कोई इनके ऊपर कोई कैबिनेट नहीं है, हैं आर के सिंह, राजकुमार सिंह नाम इनका है, के द्वारा। और कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया है, ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा कार्यक्रम है। और कौन किए हैं? RK सिंह, ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार RK सिंह के द्वारा। क्या इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि पेट्रोल पर निर्भरता कम करना और इलेक्ट्रिक वाहन के प्रति लोगों को जागरूक करना। जब प्लाजा खुल जाएगा, स्टेशन खुल जाएगा, यहाँ चार्ज होता है, तो लोग में जागृति होगा कि भाई वहाँ पर जाकर भरा लेंगे। तो अभी तो पता ही नहीं चल पा रहा है कहाँ भराएगा नहीं भराएगा, तो लोग असमंजस में नहीं आगे बढ़ पा रहे थे। तो इसी उद्देश्य, क्या उद्देश्य रखा गया है
कि पेट्रोल पर निर्भरता कम करना और इलेक्ट्रिक वाहन के प्रति जागरूकता फैलाना। निर्भरता कम करना, इलेक्ट्रिक वाहन के प्रति क्या करना, जागरूकता फैलाना ही इसका उद्देश्य है। इसी के उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए ही इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज किया गया है, प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। लालजी टंडन किस राज्य के राज्यपाल थे जिनकी मृत्यु हुई है? वह है मध्य प्रदेश। जिसका कैपिटल आपका कहाँ पर है? भोपाल में। अभी सीएम कौन है? शिवराज चौहान। अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और क्या हुआ, उनका मृत्यु हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं कि भारत और किस देश की सेना के बीच पासेक्स मतलब होता है पासिंग एक्सरसाइज शुरू की गई है। इस एक्सरसाइज का नाम है पासेक्स। बहुत क्वेश्चन आएगा ये वाला कि पासेक्स नामक पासेक्स या पासिंग एक्सरसाइज नामक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच शुरू की गई है? तो भारत और यूएसए। भारत और यूएसए के बीच में, और इसका आयोजन किया जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। इसीलिए जब भी बैठिए कागज़ कलम लेकर कहीं बैठिए कि कुछ नोट करने लायक हो तो नोट कर ले तुरंत, क्योंकि एक जगह ये सब जल्दी नहीं मिलता है। इसीलिए एक बार एक जगह इसको रख लीजिए। तो किसके बीच में, भारत और यूएसए के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास चल रहा है? उसका नाम क्या है? पासेक्स। कौन है? पासेक्स। सीबीडीटी ने किस मंत्रालय के साथ डेटा साझा करने के लिए समझौता किया है? मतलब सीबीडीटी अपना डाटा किसके साथ समझौता करेगा, किसके साथ शेयर करेगा? तो वह है एमएसएमई। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसकी स्थापना 2007 में की गई थी और जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? एमएसएमई। तो सीबीडीटी एक संस्था है। अब यहाँ पर सीबीडीटी बार बार आ रहा था, सीबीडीटी के बारे में देख लेते हैं। सीबीडीटी का फुल फॉर्म हुआ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, मतलब केंद्रीय प्रत्यक्ष, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, टैक्स मतलब कर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और जिसके अभी अध्यक्ष कौन है सीबीडीटी के? इसके हैं प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी। इस आपके एग्जामिनेशन में एडिशनल रूप से सहायता हो जाए इसके लिए ही लिखते हैं। तो सीबीडीटी ने किस मंत्रालय के साथ डाटा साझा करने के लिए समझौता किया है? तो वह कौन मंत्रालय है? एमएसएमई। इसका फुल फॉर्म हुआ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसकी स्थापना 2007 में हुई है। हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। सीबीडीटी का फुल फॉर्म हुआ
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कोविड-19 में छात्र छात्राओं को मानसिक समस्याएं दूर करने के लिए HRD मिनिस्ट्री के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है और उस कार्यक्रम का नाम है मनोदर्पण। HRD मिनिस्ट्री के द्वारा चला गया है, मिनिस्ट्री के द्वारा। अगला है कि पेट्रोल पर निर्भरता कम करने और इलेक्ट्रिक वाहन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा नई दिल्ली में ओपन किया गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका निधन हुआ है। वह राज्यपाल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। भारत और अमेरिका के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पासेक्स नामक सैन्य अभ्यास प्रारंभ हुआ है। CBDT ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपनी डाटा को साझेदारी करने के लिए समझौता किया है MSME मंत्रालय के द्वारा किया है, जिसमें अपना डाटा को क्या कर सकता है, वो शेयर कर सकता है। तो यह था आज का टॉप 5 क्वेश्चन। अगले समय में पुनः 5 क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने आप को अपडेट करते रहें, पढ़ते रहें। इन्हीं बातों के साथ आज का क्लास विराम देते हैं। मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।